जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग पिछले 4 वीडियो में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को समझ रहे थे, हल किया हमने। आज के जो क्वेश्चन हैं उनका लेवल थोड़ा हाई है, तो जिससे हम लोग अच्छे से समझेंगे, जो कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए तो हम लोगों को परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फिर उसने आगे कहा राम रानी का भाई है। आगे कह रहा है राम के पिता मधुर हैं और शीतल राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने कहा सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ठीक, यानी ये अगर सुरेश हो गया, ठीक, तो इसकी बहन, ठीक, बहन है तो माइनस होगी, लेकिन नाम उसका नहीं दिया है। ठीक, बहन राम की पत्नी है, तो ये पत्नी है किसकी? राम की। तो यहाँ पर हम राम को लिख देंगे। ठीक, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। इतनी बात समझ में आई। आगे कह रहा है राम रानी का भाई है। राम जो है वो किसका भाई है? रानी का। तो राम जो है भाई है इसका रानी का, तो रानी ये हो गई। ठीक, रानी का भाई कौन है? राम है, तो ये हो गई महिला। आगे समझिए, राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता कौन है? राम के पिता मधुर हैं। तो राम के पिता है तो ऊपर लिखेंगे मधुर। ठीक, पिता है तो प्लस होगा। ये भी आप साथ ही साथ में करते रहिए, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। शीतल राम की दादी है। शीतल राम की दादी है। दादी का मतलब हुआ कि पिता की माँ, यानी राम के पिता मधुर और मधुर की माँ राम की दादी लगेंगी। यानी दादी कौन है? शीतल, तो शीतल उसके ऊपर हो जाएंगे। ठीक, ये हो जाएंगी माइनस। ये इसके पिता, पिता की माँ होगी दादी। इतनी बात समझ में आई। आगे कह रहा है रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रीमा जो है शीतल की पुत्र वधू है। तो पुत्र वधू कहते हैं बहू को। ठीक है, तो रीमा जो है शीतल की पुत्र वधू है। तो शीतल की पुत्र वधू कौन है? रीमा है। तो अगर रीमा पुत्र वधू है तो ये इसकी पत्नी, मधुर की पत्नी है, तो हो जाएगी रीमा। ठीक, उसका बेटा कौन है? मधुर है, और रीमा उसकी पुत्र वधू है, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें आपको खुद से सोचना है। आगे कह रहा है रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। तो रानी के भाई कौन था? राम था, तो उसका पुत्र कौन है? रोहित है, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक, पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर उसने पूछा रोहित सुरेश का क्या लगता है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। आपको हम एक बार फिर से समझाते हैं डायग्राम को। उसने कहा सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे कह रहा राम रानी का भाई है। राम जो है वो रानी का भाई है। इतनी बात भी सही है। आगे कह रहा है राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी है। राम की दादी कौन हो गई? शीतल हो गई। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रीमा जो है वो किसकी? शीतल की पुत्र वधू है, तो ये इसका पुत्र है और ये इसकी पत्नी हो गई, पुत्र वधू हो गई। ठीक, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। तो रानी का भाई कौन था? राम था, उसका पुत्र हो गया रोहित। अब संबंध बताना रोहित सुरेश का क्या लगता है, यानी इसका ये क्या लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए आप लोग। ये सुरेश है, ठीक, ये इसकी बहन है। ठीक, अब बहन का ये क्या है? राम क्या है? इसका बहनोई है। ठीक है, सुरेश का जो है ये क्या है? ये राम लगेगा, इसका बहनोई। ये बहन का ये पति है, और बहन के पति, बहन के जो मतलब लड़का होता है उसको क्या कहते हैं? भांजा कहते हैं ना। ये इसका लगेगा मामा और ये इसका लगेगा भांजा। तो क्या सुरेश, रोहित सुरेश का क्या लगता है? भांजा लगता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सी बी की पत्नी है, ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई और डी का पिता है, ई का डी से क्या संबंध है, हमको ये बताना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ उसने कहा था कि सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है। तो बी की पत्नी कौन हुई? सी हुई। तो ये पत्नी हुई तो ये हो जाएगी माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये है पति। ठीक, आगे कह रहा है क्वेश्चन, ई सी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। सी का पुत्र कौन है? ई। पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है, ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। बी का भाई कौन है? ए है। तो भाई है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और डी का पिता है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर और शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बस यही चीज इस क्वेश्चन में ध्यान देनी होगी थी कि यहाँ पर जैसे ए बी का भाई है, ठीक है, और डी का पिता है। अब और शब्द का प्रयोग हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किसके लिए होगा। और शब्द का प्रयोग जो है सेंटेंस के पहले जो आया हो, यानी वाक्य के पहले जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति का नाम लिया गया हो उसके लिए प्रयोग होगा। ठीक है, और जो शब्द जब आता है तो सेंटेंस के बाद वाले के लिए प्रयोग होता है। या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो शब्द का प्रयोग जो से पहले जो आया हो उसके लिए होता है, और शब्द का प्रयोग जो सबसे बाद में आया हो, और से बाद में आया हो। जैसे समझाते हैं आपको, यहाँ और है, ठीक, और से पहले कौन आया है? बी आया है, उसके बाद में कौन आया है? ए आया है। लेकिन यहाँ पर अगर जो होता तो जो से पहले आता ये और उसके बाद में आता ये चीज। ठीक है, तो यहाँ और का प्रयोग वाक्य के पहले वाले के लिए होता है, यानी वाक्य के पहले कौन आया है? ए आया है, तो और का प्रयोग किसके लिए होगा? ए के लिए होगा। तो यहाँ आप ए लिख सकते हैं। ठीक है, और के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। ए बी का भाई है, ए डी का पिता है। अब समझ जाएंगे ना, ए डी का पिता है। ए किसका पिता है? डी का पिता है। ठीक, अब समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, ई का डी से क्या संबंध है? का से पहले कौन आया है? ई आया है, तो डी से संबंध बताना है हमें ई का, यानी हमको ये वाला संबंध बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका हुआ पिता, ठीक, पिता का भाई, अब भाई का ये क्या लगेगा? लड़का लगेगा ना, ये दोनों पति पत्नी है, तो इसका क्या संबंध होगा? ये इसका पिता तो ये चचेरा भाई ही तो होगा। देखिए आप लोग समझिए, ये इसमें कहा था डी का पिता है, लेकिन डी का हमें जेंडर क्लियर नहीं है कि पुरुष है कि महिला है। ठीक, तो यहाँ पर ये ए इसका हो गया पिता, डी का पिता हो गया ए, और ए का ये भाई है। ठीक, और ये दोनों पति पत्नी है, यानी सी और बी का पुत्र हुआ ई, और ये दोनों भाई हैं, तो ये इसका पिता हुआ, ये इसका पिता हुआ। तो डी के पिता के भाई कौन लगेंगे? चाचा लगेंगे, और चाचा का क्या लगेगा? लड़का लगेगा। तो क्या होगा? चचेरा भाई होगा। ठीक है दोस्तों, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझाया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। ठीक, यहाँ क्वेश्चन ने कहा, एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी का चाचा कौन है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, ए का भाई है कौन? एफ। ठीक, भाई हो गया तो प्लस हो गया। अगले सेंटेंस में कह रहा है, सी ए की बेटी है, ए की बेटी है कौन? सी। बेटी है तो माइनस हो जाएगी। ठीक, अब आगे कह रहा है, के एफ की बहन है, के एफ की बहन है तो माइनस हो जाएगी, के एफ की बहन हो गई। जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, जी सी का भाई है। ठीक, बस सेंटेंस खत्म। जी का चाचा कौन है? ठीक, हो गया पूरा कंप्लीट। आप समझिए यहाँ पर एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है। ठीक, सी ए की बेटी है,
सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी सी का भाई है। हमने पूरा डायग्राम बना लिया। अब हमें बताना है जी का चाचा कौन है। दोस्तों आप समझिए, अब यहाँ ये दोनों क्या है, जी और सी, ठीक, ये दोनों क्या है, बहन भाई हैं, ठीक है। जी का चाचा कौन है, ठीक है, तो ये दोनों हो गए बहन भाई, और बहन भाई ये हो गए इसके भी बेटी, यानी ए की संतान ये दोनों हो गए। और एफ इनका, एफ क्या है, ये दोनों भाई भाई हैं, तो ये भाई क्या भाई चाचा कौन लगेगा इसमें, आप खुद से समझिए। ये दोनों भाई बहन हो गए, और ये ए की संतान है, ठीक, ये दोनों ए की संतान है, और एफ जो है ए का भाई है, ठीक। तो इसमें चाचा ये हो गई, ये बहन हो जाएगी, ठीक। ये चाचा कौन लगेगा, एफ ही तो लगेगा, संतान ए की है, और जी की संतान ए है, अब एफ इसका चाचा ही तो लगेगा। संबंध हमको बताना है जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन होगा, एफ होगा। ये तो इनके पिता हो जाएगा, ठीक, इन दोनों का पिता ए हो जाएगा, चाचा कौन होगा, एफ होगा, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर यहाँ चाचा ना पूछ करके पूछता कि मतलब बुआ कौन लगेगी, ठीक है, तो बुआ लगती के फिर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर कहा पी क्यू का भाई है, आर क्यू की पुत्री है, एस पी की बहन है, क्यू एस की बहन है, टी आर का भाई है। तो बताना है टी का मामा कौन लगेगा। तो दोस्तों इसने कहा पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई कौन है, पी है, तो प्लस हो जाएगा। आगे उसने कहा आर क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री है कौन, आर, आर है पुत्री किसकी, क्यू की, ठीक। आगे उसने कहा एस पी की बहन है, एस जो है वो पी की बहन है, ठीक, पी की बहन कौन हो गई, एस हो गई। फिर उसने कहा क्यू यस की बहन है, क्यू एस की बहन है, एस, हाँ, एस की बहन कौन हो गई, क्यू, तो बहन हो गई, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये इसका भाई हुआ और ये भी तो इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। क्यू एस की बहन है, टी आर का भाई है, टी आर का भाई है, आर का भाई कौन है, टी है, ठीक, भाई है तो हो जाएगा प्लस। टी का मामा कौन है हमको बताना है। दोस्तों एक बार आपको फिर से समझाते हैं। उसने यहाँ पर कहा पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई हो गया पी, ठीक। आर क्यू की पुत्री है, आर जो है वो क्यू की पुत्री है। आगे उसने कहा एस पी की बहन है, यस जो है वो पी की बहन है। फिर उसने आगे कहा क्यू एस की बहन है, क्यू यस की बहन है, ठीक। तो यहाँ ये दोनों भाई भाई थे, ठीक, तो यस की बहन है, तो इसी लाइन में ये हो जाएगी इसकी बहन। फिर आगे उसने कहा टी आर का भाई है, टी आर का भाई है, तो टी का मामा कौन है, तो ये दो हो गए भाई बहन, ये हो गई इसकी माता, ठीक, और माता का भाई है तो मामा लगता है, तो इसमें भाई कौन है, पी इसका भाई है, क्यू का भाई, और टी का माँ और माँ का भाई मामा लगेगा, यानी पी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसको चलिए हल करते हैं। दिया है ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, डी की दादी कौन है, हमको ये बताना है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। उसने कहा ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, बी की माँ है कौन, ये माइनस हो जाएगी, ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ उसने कहा ए बी की माँ है, ये जो है वो बी की माँ हो गई। फिर उसने कहा सी जो है ए का पुत्र है, तो यानी ए का पुत्र यहीं पर होगा सी, ठीक, और पुत्र है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। यानी ये भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। समझिए यहाँ पर फिर से अगली बार, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, और सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, ठीक। आगे समझिए डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है। यहाँ पर इसमें ना डी कहीं आया है और ना कहीं पर ई आया है, तो आगे बढ़िए।
आगे उसने कहा ई बी की बेटी है, ई जो है ई बी की बेटी है, बी की बेटी कौन है, ई है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटी है तो माइनस हो जाएगा। अब वापस पिछले सेंटेंस पर अगर आए हम तो उसने कहा था डी ई का भाई है, ई का भाई कौन है, डी है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी भाई है तो हो जाएगा प्लस। ठीक, अब ई बी की, ई जो है बी की बेटी हो गई, डी की दादी कौन है। ठीक, अब डी की दादी बताना है दोस्तों। ये तो हो गए भाई बहन, डी और ई हो गए भाई बहन, और इनकी ये क्या हुई, बी जो है या तो पिता हो सकता है या माता हो सकता है, इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है, लेकिन जस्ट उसके ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर बी की माता कौन है, ए है, ये हमें क्लियर है। तो डी ई भाई बहन, उसके माता पिता हो गए बी, और बी की माता जो है ए हो गई, तो ई जो इसके पिता की जो क्या कहते हैं मम्मी है, वही तो हमारी क्या लगेंगी, दादी लगेंगी ना, तो डी ई की दादी कौन लगेगी, ए लगेगी। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आपको हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।